Good morning students, welcome to Sri Shyam Group of Education. तो today's topic is pronoun और सबसे पहले pronoun के बारे में जानते हैं कि pronoun होता क्या है, what is the definition of pronoun और next तो सबसे पहले pronoun की definition देखते हैं स्टूडेंट। Pronoun is a word which is used in place of noun. Pronoun made is two words. Pro means four. For example, तो सबसे पहले स्टूडेंट प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ओके स्टूडेंट, और मेड इज या फिर प्रोनाउन मेड इज टू वर्ड्स। प्रो मीन्स फोर, कि नाउन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्रो प्लस नाउन मीन्स कि नाउन के लिए, और प्रो का अर्थ क्या बताया मैंने? फोर। नाउन के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रोनाउन का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राम स्टूड फर्स्ट। राम स्टूड फर्स्ट because he worked hard। ये इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट। तो राम स्टूड फर्स्ट बिकॉज ही वर्क हार्ड। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर इन दिस सेंटेंस he stands for noun। is that clear student? in this sentence he stands for ram। तो राम के लिए आया है ये, ठीक है। ये जो ही है ये राम के लिए यूज किया गया। ओके स्टूडेंट, he is used for ram। is that clear student? वेरी गुड। तो ये जो ही है ये क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। और ये यहाँ पर नाउन, क्योंकि नाउन के स्थान पर किनका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जाम्पल है राम स्टूड फर्स्ट बिकॉज ही वर्क हार्ड। तो ही किसके लिए यहाँ पर आया है? He stands for राम। ये राम क्या है यहाँ पर? नाउन है। ओके स्टूडेंट, और ही क्या है? प्रोनाउन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो आगे नेक्स्ट करते हैं इसको। अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं?
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट? तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को स्टूडेंट व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में स्टूडेंट निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर्सनवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट एंड लास्ट एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन फर्स्ट जो इसका
कि सबसे पहले हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, तो देयर आर 9। ठीक है स्टूडेंट, ये कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, 9 होते हैं ये, ठीक है। 9 होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, और थर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर्सनवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, और फोर्थ नंबर पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, और फिफ्थ नंबर पर रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, और सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, और 7 इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है ये, और नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम, और 9 एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो 9 प्रकार के 9 प्रकार के ये प्रोनाउन होते हैं, और सबसे फर्स्ट नंबर पर है पर्सनल प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट इन दिस प्रोनाउन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है स्टूडेंट? पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। टाइटल पर्सनल प्रोनाउन, a pronoun that refers a person refers to a person, place or thing, etc. etc. A pronoun that refers to a person, place or thing, etc. is called personal pronoun. Okay student, कि वस्तु, स्थान और व्यक्ति के बारे में की तरफ कोई संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। टेक सम एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो एग्जांपल्स में स्टूडेंट, आई एम डूइंग माई वर्क, I am doing my work, he is an honest boy. अब इन दोनों सेंटेंस में स्टूडेंट, इन दिस सेंटेंस I, he are personal pronouns. Okay student, in these sentences I and he are personal pronouns. Okay student, I or he are personal pronoun. Next, kinds of personal pronoun.
काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. There are 3 kinds of personal pronoun. Is that clear, student? First, first person. First person में I और we. Is that clear, student? Next, second person. Second person में you. थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे, etc. इज दैट क्लियर, स्टूडेंट? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? पर्सन स्पीकिंग. इज दैट क्लियर, स्टूडेंट? फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो अपनी बात को कहते हैं. ओके स्टूडेंट, पर्सन स्पीकिंग. ओके, तो कौन से होंगे? आई और वी. नेक्स्ट, पर्सन स्पोकन टू. पर्सन स्पोकन टू, जो बात को सुनता है, वो कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है. कौन सा? यू. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट, थर्ड पर्सन, पर्सन स्पोकन ऑफ अबाउट. he, she, it, they. etc. एक्सेट्रा. अब देखो स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं. जो पर्सन स्पीकिंग, जो अपनी बात को कहते हैं, ओके स्टूडेंट, वो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी. नेक्स्ट है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू होता है स्टूडेंट, सेकंड पर्सन. और जो बात को सुनता है, पर्सन स्पोकन टू. ठीक है, बात को जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है. और सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू होता है. इज दैट क्लियर, स्टूडेंट? नेक्स्ट, थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा, etc. और जिसके बारे में बात कही जाती है. ओके स्टूडेंट, जैसे कि ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा, ये कौन से हैं? थर्ड पर्सन. ओके स्टूडेंट, और जिनके बारे में बात कही जाती है. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है स्टूडेंट? जो अपनी बात को कहता है. ओके स्टूडेंट. सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जो बात को सुनता है, जैसे कि यू. और थर्ड पर्सन कौन सा होता है स्टूडेंट? जिसके बारे में बात कही जाती है, जैसे कि ही, सी, इट, दे. इज दैट क्लियर, स्टूडेंट? वेरी गुड. नेक्स्ट, अब फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और पॉजेसिव कौन सा होता है?
फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। अब इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव बनाने स्टूडेंट। तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले आई, ओके स्टूडेंट। आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉजेसिव माई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। Is that clear student? Next, we. We में object as our selves. Is that clear student? Very good. Next, second person. सेकेंड पर्सन में यू, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है स्टूडेंट, पॉजेसिव योर, योर सेल्वेज या योर सेल्फ। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ। नेक्स्ट, सी, हर, herself। नेक्स्ट, it, its, itself। they, them, their, themselves। स्टूडेंट, ये फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो टेबल है स्टूडेंट, प्रोनाउंस की ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करनी है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है? आई, फिर आई का ऑब्जेक्ट मी, फिर पॉजेसिव क्या होगा? माई, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। नेक्स्ट, इसी प्रकार से ये जो है स्टूडेंट ये प्लूरल में है, ये सिंगुलर में, ये प्लूरल के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो वी क्या है? प्लूरल, और ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है वी और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस, और पॉजेसिव क्या होगा? आवर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा इसका? आवर सेल्वेज। नेक्स्ट, इसी प्रकार से यू क्या है? सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट क्या है? यू, और ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? यू। जो सब्जेक्ट होता है यू, जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। ओके, फिर योर, पॉजेसिव हो गया योर सेल्वेज और योर सेल्फ।
नेक्स्ट इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, हिम क्या? ऑब्जेक्ट है, और हीज क्या? पॉजिटिव, हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, और पॉजिटिव हर, और इसमें से ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव सेम रहते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, they, them, their, themselves. Bye for now. Okay.